बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोहली सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को जेंडर पढ़ाने जा रहा हूँ। जेंडर हिंदी में बोलते हैं लिंग। ये नाउन का पार्ट होता है। किसका पार्ट है बच्चों? नाउन का पार्ट है। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जेंडर हमारे कितने टाइप्स होते हैं और इसका डिफिनीशन क्या होते हैं, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग यदि 2 से स्टार्ट हो जाता है नाउन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाता है। 10 तक भी पूछा जाता है कई बार। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ओके, फर्स्ट जेंडर डिफिनीशन। तो जेंडर का डिफिनीशन कौन बताएगा? जेंडर, हु कैन से टेल मी जेंडर, डिफिनीशन ऑफ जेंडर? कोई बताएगा? एनीबॉडी? जेंडर होता है, जेंडर रेफर्स टू क्लासिफिकेशन नाउन्स और प्रोनाउंस। ओके, देखो बेटा, जेंडर हमारे किसको रेफर करता है? जेंडर रेफर टू क्लासिफिकेशन नाउन्स एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन से डिनोट कराता है कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री है। इसके कितने काइंड्स होते हैं? तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर? तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। कल मैं सभी बच्चों से पूछूंगा मंडे को, जो ऑफलाइन वाले हैं उनसे भी, और जो ऑनलाइन वाले, जो आज बच्चे हमारे नहीं आए, उपस्थित नहीं हुए, वो इस वीडियो को देख लेंगे अच्छे से, नहीं तो कल तो 100% पिटाई होगी। अब देखते हैं जेंडर कितने होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। केवल हम जेंडर का नाम लिख देते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आपका हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। कौन? मैस्कुलिन जेंडर। हाँ, आप लोग नोट करते रहिए, सभी लोग, ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले, दोनों लोग कॉपी लेकर बैठ जाएं, इसको लर्न भी करते रहेंगे। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। मैस्कुलिन जेंडर को क्या बोलते हैं? पूलिंग बोलते हैं। पूलिंग। सेकेंड हमारा टॉपिक है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर को स्त्रीलिंग बोलते हैं। स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर, तीसरा हमारा कौन सा होता है बच्चों? कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग। फोर्थ होते हैं न्यूटर जेंडर। नपुंसक लिंग। देखो बेटा, आज हम आप लोगों को 1 by 1 कर एक्सप्लेन में करूंगा। ओके, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ओके, विद एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो बेटा, सबसे फर्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा पढ़ेंगे? पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक मैस्कुलिन जेंडर। देखो बेटा, मैस्कुलिन जेंडर किसका? तो आप इसका डिफिनीशन, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर बताइए। सिट डाउन। ओके, बताइए। हैव यू सिट। मैस्कुलिन जेंडर किससे डिफाइन करता है? तो आप देखिए इसका डिफिनीशन। अभी इसका डिफिनीशन क्या लिखे हैं कि जेंडर रिफर्स टू क्लासिफिकेशन, मतलब हमारी क्लासिफिकेशन करता है, हमको बांटता है कि तुम लड़की हो कि लड़के हो, कि तुम नपुंसक लिंग का मतलब हो गया कि तुम निर्जीव चीजें हो। जैसे कलम, ये हमारे लिए क्या है? कलम, मेज, टेबल, पंखा, ये सब क्या होता है? ये हमारे लिए न्यूटन जेंडर होते हैं। जो हमारे लिए नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ये हमारे लिए क्या होते हैं? न्यूटन जेंडर। कॉमन जेंडर में उभयलिंग। क्या आप बता सकते हो? जैसे स्टूडेंट, भाई हम अपने गर्ल्स को भी स्टूडेंट बोल सकते हैं और बॉयज को भी स्टूडेंट बोलते हैं।
टीचर, हमारे यहाँ 4 टीचर हैं, क्या आप इसको क्लासिफिकेशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आप क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो अच्छे से समझिए जेंडर, एक बार पढ़ लीजिए मेरे से, दोबारा आपको जेंडर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ा क्योंकि आज कई बच्चे अब्सेंट हैं और मुझे क्या है, मंडे को पूछना है, मंडे को पूछना है सभी से डेफिनेशन और काइंड्स पूछना है, इसलिए मुझे आज पढ़ाना पड़ रहा है वीडियो बनाकर। चलिए मैस्कुलिन जेंडर का डेफिनेशन देखते हैं। इट डिनोट्स बोल सकते हैं या रेफर बोल सकते हैं, दोनों सही है। इट डिनोट्स मेल बीइंग्स। कितना आसान, एकदम छोटा डिफिनेशन लिखवा रहा हूं, आप लोग तुरंत लर्न हो जाएगा। इट डिनोट्स मेल बीइंग्स, जो पुरुष जाति का बोध कराता हो, जो पुरुष जाति का बोध कराता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, उसे पुल्लिंग बोलते हैं। जो पुरुष जाति को, देखो बच्चों एक बार क्या हुआ था कि हमसे भी जब हम क्लास 8 में थे तो हमसे पूछा गया था कि आप बताइए, हमसे बच्चे पूछे थे क्योंकि हमारे टीचर पढ़ा कर जब निकल गए थे, हम उस दिन अब्सेंट थे, तो हमसे कोई पूछा कि बताओ तुम नर हो कि मादा हो? हमारे दिमाग में क्लिक ये हुआ कि नर का मतलब होता है नारी और मर्द से मादा का मतलब होता है मर्द, मर्द से मादा बना होगा, हमने बोल दिया मादा। अब बच्चे इतने ज्यादा मतलब हमारा मजाक उड़ाए थे, क्यों? क्योंकि मादा जो होती है वो लड़कियां से डिनोट करता है, स्त्रीलिंग होता है। हमने अपना दिमाग क्या लगा दिया, मर्द से मादा, नर से नारी। एक गलत, कल से कहने लगे बच्चे सब, हमसे मजाक उड़ाने लगे कि कल से आप घघरी पहन कर आना, चूड़ी पहन कर आना, तुम लड़की हो तो घघरी पहन ही सकते हो। बताइए, घघरी पहनना पड़ा, मतलब कहने के मतलब वो हमारे मजाक कई दिनों तक उड़ाए। लेकिन आप लोग मजाक न बनिएगा, आप लोग बोलिएगा, अगर लड़का है तो नर बोलेगा, लड़की है तो मादा बोलेगी। क्या बोलेगी? मादा। हमारी जैसे गलती मत कीजिए, मैं क्लास 8 में जब था तब मैं इतना बड़ा गलती मैं किया था। अब आते हैं तो क्या देखेंगे बच्चों, इट डिनोट्स मेल बीइंग्स, जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे क्या बोलते हैं? उसे मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, जो पुरुष जाति का। अब पुरुष जाति में जैसे कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, जैसे जैसे लिखो बच्चों, जैसे निफ्यू का मतलब होता है भतीजा, तो हम बोलेंगे भतीजा, तो आप बोलेंगे भतीजी। भतीजा का क्या होता है? भतीजी। भतीजा भी होता है, भांजा भी होता है। जो कई बच्चे अपने भागिना को भी बोलते हैं, भागिना का निफ्यू का मतलब भागिना भी होता है। तो इसका पुरुष क्या हो गया? पुरुष दोनों के लिए होता है। आपका मेल देखिए, एनिमल्स के लिए भी होता है, एनिमल में भी हमारे क्या होते हैं? मेल और फीमेल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? मेल और फीमेल। ध्यान से समझिए, मेरी बात समझ में सबको आ रही है? एनी डाउट फ्रॉम हियर? नो? ओके, माई लैंग्वेज इज क्लियर? सबको क्लियर है? ठीक है, ओके गुड। देखो बच्चों, तो निफ्यू मैं कल पूछूंगा बच्चों से कि निफ्यू का फेमिनाइन जेंडर, फेमिनिन जेंडर क्या होगा? स्त्रीलिंग बताइए, तो कल आप बताइएगा नीस। निफ्यू का मतलब होता है भतीजा, तो आप लोग इसका उल्टा बताइएगा। अब आइए, अब हम बोलेंगे साला जी, सिस्टर इन, ब्रदर इन लॉ, तो आपको क्या बोलना है? साली जी को क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। तो साली जी का मतलब होता है सिस्टर इन लॉ, मतलब होता है साली जी, और ननद जी को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्टर इन लॉ। साली जी को भी सिस्टर इन लॉ, ननद को भी, और भाभी को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। यदि आपकी भाभी हो तो आप उनको यू कैन से कॉलिंग, यू कैन कॉल सिस्टर इन लॉ। ओके, यू कैन कॉल का मतलब होता है आप बुला सकते हो, क्या कहकर? सिस्टर इन लॉ। भाभी को क्या बोल सकते हो आप लोग? सिस्टर इन लॉ। गुड। साला जी को ब्रदर इन लॉ क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अब आते हैं, अब हम बोलेंगे ये मेल को केवल दर्शाता है, मेल। अब हम बोलेंगे बुल, तो बुल भी होता है बैल, तो हम लोग कहते ना हमारे क्या है? बैल देवता है, तो इसका उल्टा गाय माता, तो काऊ हो जाएंगे। हम कहेंगे डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, तो कुतिया का क्या होता है? बताइए बच्चों। डॉग मीन्स कुत्ता, तो कुतिया का होता है बीच। क्या होता है? बीच। अभी हम आगे लिखवाएंगे, डॉग मीन्स हो गया। अब आगे देखते हैं अंकल, तो अंकल को आंटी, क्या बोलेंगे? आंटी। फादर, तो फादर को मदर। सन को डॉटर। हॉर्स को क्या बोलेंगे? मेयर। गुड, इसका मेयर बोलते हैं, तो हॉर्स हो गया मेयर। एक्सेप्ट कर देना है।
देखो बेटा बॉय भी हो सकता है, तो बॉय का क्या हो जाएगा? गर्ल। एक्सेप्ट्रा का मतलब होता है इत्यादि, मतलब और भी हो सकता है, कम से कम 500 1000। अब लिखने लगेंगे तो पूरा बोर्डवा भर जाएगा, पूरा नीचे तक चला जाएगा, तो क्या लिखूं? नहीं, एक्सेप्ट्रा लिख दीजिए, इसका मतलब इत्यादि हो गया। अब आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। He is my son. He is my son. यह मेरा बेटा है। He is my son. ओके, तो आप इसमें फाइंड कीजिए मैस्कुलिन जेंडर। कौन मैस्कुलिन जेंडर है बच्चों? सन। करेक्ट आंसर, गुड, सन। अच्छा, कुछ बच्चों आप लोग बताइएगा, एक्टर को हम लोग स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं? एक्टर तो हमारे हीरो होते हैं, एक्टर, तो एक्ट्रेस, गुड। अगर लायन है तो लायन को, वो मेल होते हैं ना लायन से, तो शेरनी को क्या बोलते हैं? लाइनेस, गुड, वेरी गुड। हमारे बच्चे बहुत गन पाउडर हैं, लाइनेस बोलते हैं। और टाइगर के स्त्रीलिंग को क्या बोलते हैं? टाइग्रेस। बाघ होता है ना, तो क्या बाघिन नहीं होती है? बाघिन भी होती है, तो बाघ को टाइगर बोलते हैं, तो बाघिन को टाइग्रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाइग्रेस, गुड। सेकेंड, the boy who is talking the boy who is talking my nephew। देखो बेटा, देखो बच्चों, वो लड़का जो बात कर रहा है, जो लड़का वो बात कर रहा है वहां पे, जो लड़का वो बात कर रहा है वो मेरा भतीजा है। जो लड़का मेरा बात कर रहा है वहां पे, वो मेरा भतीजा है। ओके, गॉट इट? आ रहे समझ में बच्चों? अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या बनाना है? कल मैं पूछूंगा, सबसे पूछूंगा, जितने भी कल नहीं मंडे को मैं पूछूंगा कि मैं मैस्कुलिन बोलूंगा, आपको फेमिनाइन बनाना है। हम बोलेंगे ससुर जी, तो आपको सासू माँ बोलना है। तो ससुर जी को क्या होता है? फादर इन लॉ, गुड। आदर्श इज गन पाउडर। तो सॉरी, टू नेफ्यू, टॉकिंग टू माई नेफ्यू, नहीं, टॉकिंग ओनली, टॉकिंग माई नेफ्यू। द बॉय हु इज टॉकिंग, जो लड़का वहां बात कर रहा है वह मेरा क्या है? वह क्या है? यहाँ कामा लगा सकते हैं। माई नेफ्यू, वो मेरा भतीजा है। वह मेरा क्या है? भतीजा है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। beat a wounded dog last night। ये जल लेना यहाँ पे। ओके, आयुषी बीट wounded dog last night। आयुषी जो बैठी है, आयुषी शर्मा, वो कल पिछली रात को एक बेचारा घावा कुत्ता को बड़ी मारी, उसको बड़ी पीटी। एक तो आलसी बेचारा रोटी मांगने आया था और दौड़ा दौड़ा के उसको पीट दी। हाँ, तो किसको पीटी? एक घायल कुत्ते को। wounded का मतलब होता है घायल कुत्ते को। बेचारी रोटी नहीं खिलाई, और एक तो पहले से घायल था और उसको मार मार कर और घायल कर दी। आयुषी। ओके, तो पहले बच्चों बताओ, इसमें आप बताइए कि मैस्कुलिन जेंडर कौन है इसमें? गुड, बॉय और नेफ्यू, क्योंकि भतीजा ये भी हमारे पुरुष जाति से बोध कराता है। पुरुष जाति से भतीजा क्या होता है? पुरुष होता है। अब भतीजी स्त्री होती है। हाँ, तो अब भतीजा, भांजा, कोई पूछेगा ना कि दिस इज माई भांजा, तो आप लोग ऐसे बोलेगा दिस इज माई नेफ्यू। अगर भांजा अगर आए आपका, तो अब दिस इज भगिना अगर आपके घर पे आएगा तो क्या बोलेंगे नैन्सी? दिस इज माई नेफ्यू। गुड, करेक्ट आंसर, गन पाउडर। ओके, तो सभी लोग नोट कर लिए।
चलिए सेकेंड टॉपिक यहाँ पढ़ाकर उसके बाद सीरीज करते हैं। अभी कहाँ, अभी तो फर्स्ट चैप्टर, अभी सेकेंड चलेगा ना, अब जा रहे सेकेंड पढ़ाने। सॉरी स्त्रीलिंग गलती लिखे हैं, स्त्रीलिंग गलती है, सही है। अरे स्त्री में ऐसे भी स्त्री लिखते हैं और स्त्री में ऐसे भी, सही है, दोनों सही है। स्त्री अच्छा सट गया, वही कह रहे हैं, सॉरी स्त्री तरह है, सही है ना। देखो बेटा कोई भी डाउट तो पूछ लीजिए, आप लोग तो इतने अच्छे हैं कि अपने डाउट को यही क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो कुछ तो बकलोलवा सब है घर पे जाकर डाउट को डाउटे रहने देते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं कि अपने डाउट को क्लियर कर लेते हैं। देखो बेटा टीचर से हमेशा डाउट को क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग को टीचर क्या है, आप लोग पूरे विश्वास से पढ़ते हैं और टीचर जानते हैं कि हमको गलत नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप गलत कर पढ़ोगे तो कम से कम एक टीचर की गलती को ऐसे 50 बच्चे गलत सुनेंगे तो ये 50 दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बहुत नुकसान होता है। तो देखो बच्चों, हाथ जोड़कर आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर नहीं समझ में आए, चाहे ऑनलाइन वाले चाहे ऑफलाइन वाले, तुरंत पूछा कीजिए, ठीक है। चलिए जैसे अभी हम हमारे क्या पूछे हैं, प्रीतम पूछे हैं कि स्त्रीलिंग गलत है, लेकिन सही बच्चे बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या टॉपिक चलने जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक वाई, ओके तो गो सेकेंड टॉपिक काम फेमिनाइन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। आयुषी बीट बीट के सेकेंड फॉर्म लगाया हूँ, बीट का सेकेंड फॉर्म भी बीटी होता है, थर्ड फॉर्म बीटेन होता है। हाँ तो आयुषी ने पिछली रात एक घायल कुत्ते को पीटी, एक घायल कुत्ते को बड़ी मारी, या हाँ डॉग, अरे सॉरी यार, देखिए बताए नहीं आप लोग, डॉग करेक्ट, अरे शिवम फोर्थ राइट। डॉग हमारा क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। अभी मैं सिखाया हूँ कि मैस्कुलिन जेंडर होता है, तो अंडरलाइन किस पे होगा, डॉग पे। आयुषी क्या है, नहीं आयुषी गलत हो जाएगी। देखो बेटा मैं पहले ही कह दिया हूं कि नाउन और प्रोनाउन दोनों के लिए होता है। सी अगर है, कोई बोल रहा है तो सी का मतलब लड़की है, ही बोल रहा है तो इसका मतलब लड़का है। लड़के के लिए ही का प्रयोग करते हैं और लड़की के लिए सी का। गुड। फेमिनिन जेंडर, इसका डिफिनीशन देखिए, छोटा लिखवा रहा हूं, तुरंत कल मंडे को आप लोग तुरंत सुना दें, कोई पिटाई नहीं। इट डिनोट्स फीमेल बीइंग्स, ऐसा जेंडर, ऐसा लिंग जो स्त्री जाति का बोध कराता हो, स्त्री जाति का बोध कराता है उसे फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे क्या बोलते हैं गूगल, गुड, फेमिनिन जेंडर, वेरी गुड। अब आइए जैसे देखो बच्चों, जैसे पहला निफ्यू का नीस हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, नीस। ब्रदर का नहीं, साली जी को क्या बोलेंगे, साली जी को सिस्टर इल्ला, गुड। चलिए कौन बताएगा ससुराल का स्पेलिंग, जो बताएगा ससुराल का मैं अपनी तरफ से 5 रुपए के चॉकलेट खिलाऊंगा। ससुराल के इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ससुराल को, रॉन्ग, इन ला हाउस को ससुराल बोलते हैं, गलत। निफ्यू सिस्टर इन ला, उसके बाद से बुल को क्या बोलेंगे, बुल विथ बैल, तो काऊ, गुड। लड़की में काऊ हो जाएगी। हम कहेंगे कुत्ता, तो कुतिया का बोलिए बीच, करेक्ट आंसर, गन पाउडर, बीच। ओके, हम कहेंगे अंकल, तो आप क्या बोलेंगे, आंट बोलेंगे, गुड। मैं बोलूंगा सन, तो आप लोग क्या बोलेंगे, डॉटर, यहाँ डॉटर लिख दे रहे हैं, डॉटर, गुड, डॉटर। अब हम कहेंगे हॉर्स, हम कहेंगे घोड़ा, तो आप घोड़ी बोलिए, मेयर, करेक्ट आंसर, मेयर मीन्स घोड़ी। हाँ बॉय का बताइए, गर्ल, वाव, गुड। सासू माँ का बताइएगा, मदर इन लॉ, गुड, मदर इन लॉ।
ओके, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा का मतलब इत्यादि, बहुत कुछ हो सकता है। अब लिखने लगेंगे तो हमारी सब तो आ जाएंगी, फिर कम है। अब लगे बिल्ली का निकालने, अब क्या नाम है, एक्टर का एक्ट्रेस कहेंगे, लाइन का लाइनेस करने लगेंगे, हाँ, तो टाइगर का टाइग्रेस करने लगेंगे, बहुत हो जाएगा। कई होते हैं, नहीं होते हैं। तो कल मैं पूछूंगा कि भतीजा का उल्टा क्या होता है, इसका स्त्रीलिंग, तो बोलिएगा नीस। क्या बोलेंगे बच्चों? गुड। अब आइए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। पहला क्वेश्चन है, तन्नू, तन्नू इज माई, तन्नू इज माई सिस्टर, तन्नू इज माई सिस्टर, तन्नू इज माई सिस्टर, तन्नू मेरी बहन है, तो क्या होगा बच्चों? गुड। लेकिन गलत बोल रहे हैं। आप देखिए ना, जेंडर रेफर टू क्लासिफिकेशन नाउन और प्रोनाउन कह रहे हैं कि जेंडर जो होता है दोनों को क्या क्लासिफिकेशन करता है, नाउन और प्रोनाउन को। तो आप लोग नाउन क्यों छोड़ दिए? नाउन तन्नू, अच्छा चलिए ठीक है, तन्नू का मतलब आप लोग टेंशन में ले रहे हैं कि हो सकता है लड़का की लड़की है। आप लोग बहुत तेज हैं यार, कसम से कर, अभी हम उतना दिमाग नहीं चला रहे हैं। सही बात है, आप लोग तन्नू को नहीं लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि तन्नू इज माई सिस्टर, तो लड़की अभी तभी ना हम उसको बहन कह रहे हैं। जैसे हमारे बच्चे जानते हैं बहुत टैलेंटेड हैं, जैसे कुछ लड़कियों का नाम होता है बिट्टू और लड़कों का नाम भी होता है बिट्टू। अब एक लड़का हमारे स्कूल में एक लड़के का नाम है लक्की और लड़की का भी नाम है लक्की। अब बताइए, तो हमको समझ ही नहीं आता लक्की लड़की है कि लक्की लड़का है। क्या हुआ, गूगल नहीं दिखाई दे रखा? छोड़ ये चल जाने से, थैंक यू। ओके, तो तन्नू इज माई सिस्टर आप तन्नू पे लगा सकते हो बच्चों। क्यों? क्योंकि तन्नू इज माई सिस्टर, तन्नू मेरी बहन है, तो कहीं ना कहीं बहन है तो लड़की भी तभी ना बहन हो सकती है। कोई लड़का हमारा बहन हो जाएगा? हम कह रहे हैं कि हम कहेंगे बालवीर इज माई सिस्टर, बालवीर मेरा बहन है, नहीं, गलत। तो तन्नू पे लगा सकते हैं। आप लोग दिमाग लगाए, सही है। दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट। सी काट, सी काट, सी काट, सी काट और टाइग्रेस, टाइग्रेस लास्ट नाइट या एस्टरडे, एस्टरडे। देखो बच्चों, हाई मेल वाला मिटा दे रहे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो बच्चों, सी कॉट टाइग्रेस, टाइग्रेस एस्टरडे। कल कल वो लड़की आप परी जायसवाल नहीं आती है, वो कल 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 क्या पकड़ी? कल एक बाघिन को पकड़ ली। हाँ, कैच, कैच का सेकेंड फॉर्म काट होता है। क्या होता है? काट। बाघिन को बेचारी गंगा में घूम रही थी, पकड़ के ले जाकर घर में बांध दी है। तो किसको पकड़ी? एक बाघिन को, टाइग्रेस। तो टाइगर का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? फेमिनिन जेंडर टाइग्रेस, करेक्ट आंसर, गुड। तो किस पे लगाएंगे बच्चों? टाइग्रेस पे। अब सी पे भी लगा सकते हैं, सी, क्योंकि देखिए यहाँ दिया है नाउन और प्रोनाउन, तो सी पे भी लगा सकते हैं क्योंकि ये वर्ब है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो ही रहने थे, समझ गए? चलिए अब आते हम लोग कॉमन जेंडर पे। उभयलिंग, कॉमन जेंडर कितना अच्छा है, आप इसका डिफिनेशन कितना आसान होता है। कॉमन जेंडर रेफर, कॉमन जेंडर रेफर बोलिए या डिनोट बोलिए, डिनोट आइदर मेल और फीमेल। वाओ, इतना आसान कोई टीचर आपको डिफिनेशन लिखवाता है? बताइए कितना आसान लिखवा दिया। हाँ, इसको यूज कर दूं? थैंक यू। पूरा नोट कर लिया ना आप लोग? आज हम लोग जेंडर पूरा खत्म कर देंगे। धान्या बोली है पूरा चैप्टर पढ़ाने को, मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो आ जाएगा गूगल, छोड़ दीजिए, सब सेम आएगा। ओके, तीसरा हमारा टॉपिक क्या है? कॉमन जेंडर।
हाँ, किधर का दिख तो रहा था अभी, आप लोग कुछ इसीलिए मैं कर रहा था सर, अरे यार बड़ा ज्यादा हो गया, इसीलिए मैं कर रहा था, मना कर रहे हैं। मत कीजिए अब। कॉमन जेंडर, तीसरा हम लोग देखते हैं, जल्दी जल्दी, टाइम ज्यादा हो रहा है। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, उभयलिंग। देखो बेटा, डिफिनीशन, हु कैन से डिफिनीशन ऑफ कॉमन जेंडर? नैन्सी, कैन यू टेल डिफिनीशन ऑफ कॉमन जेंडर? काजल, गुड, टेल मी, बोलो जल्दी बोलो। अरे यार सबसे छोटा मैं बोल रहा हूँ, तुमको कोई टीचर नहीं लिखवाएगा, मैं वो लिखवा दे रहा हूँ, लिखवा दूं? सबसे छोटा कॉमन जेंडर, लिखिए डिफिनीशन। कॉमन जेंडर डिनोट्स, डिनोट्स लिखिए चाहे रेफर, आइदर मेल और फीमेल, आर फीमेल। बहुत अच्छा, बताओ संजना, कोई इतना छोटा लिखवाता है? बताइए, आज मैं इतना छोटा पढ़ा दे रहा हूँ, और किसी अगर पूरा के पूरा नंबर मिलेगा आप लोग को। कॉमन जेंडर डिनोट आइदर मेल और फीमेल, कॉमन जेंडर मेल और फीमेल दोनों को जेंडर को करता है क्लासिफिकेशन, ठीक है? किसके बारे में बोध कराता है बच्चों? पुरुष और स्त्री लिंग जाति का बोध कराता है। उभयलिंग जेंडर, उभयलिंग, हाँ उभयलिंग, पुरुष जाति, पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराता है। आया समझ में? बालवीर गातिक आया समझ में? ठीक है। फिर फीमेल हो गया, फुल स्टॉप। पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे पहले देखिए, जैसे टीचर, हम कहते हैं हमारे स्कूल में 10 टीचर हैं, देयर इज 10 टीचर, देयर आर 10 टीचर इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में 10 टीचर हैं। ओए, तो क्या आप बता सकते हो कि क्या मेल है कि फीमेल है? हमारे लिए मेल भी होता है, वो देखना, इसको हिलाना मत, नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान देते रहेगा। हाँ, स्टूडेंट, गुड, शिवम फोर्थ, गुड, स्टूडेंट, चिल्ड्रेन, हाँ, चाइल्ड, डॉक्टर, गुड, हाँ, डॉक्टर, पुलिस, हाँ, अरे आर्मी, हाँ, आर्मी, कमांडो, एक्सेट्रा कर दे, एक्सेट्रा, चलिए, ओके, दुर्गा बोल दी, एक्सेट्रा कर दीजिए, बहुत होता है। अब लिखने लगेंगे तो पूरा बोर्ड में भर जाएगा भाई, नहीं भर जाएगा? हाँ, जो कॉमन, जिसका हम लोग जेंडर को क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, क्या नैन्सी? जिसे हम लोग ये नहीं बता सकते, पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स आए हैं, क्या आप बता दोगी कि मेरे मम्मी आई है कि मेरे पापा हैं? तो पेरेंट्स कौन सा जेंडर? कॉमन जेंडर। कल मैं पूछूंगा मंडे को, अब देखना जो आज एब्सेंट है उनको तो कितना खतरनाक पीटूंगा। पहला क्वेश्चन, there are 10 students, 10 students present in the class, there are, कह रहा है कि क्लास में 10 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। क्या बता दोगे बच्चों कि लड़की है कि लड़का है? सब नहीं, आप बता ही नहीं पाओगे कि लड़की है। भाई 10 स्टूडेंट में हो सकता है 5 गो लड़की हो और 5 गो लड़का हो सकता है 8 गो लड़की हो और 2 गो लड़का हो, तो आप नहीं डिफाइन कर पाओगे। कर लोगे क्लासिफिकेशन? नहीं, गुड। तो क्या हो जाएगा शिवम? स्टूडेंट, गन पाउडर, करेक्ट आंसर। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड, the doctor advise me to take rest,
टेक रेस्ट फॉर अ वीक, फॉर अ वीक। डॉक्टर ने मुझे एक हफ्ते के लिए आराम करने के लिए कहे हैं। एक हफ्ते के लिए क्या सलाह दिए हैं? आराम करने के लिए। अब ये बताइए कि क्या डॉक्टर आप बता सकते हो कि महिला डॉक्टर बोली है कि पुरुष डॉक्टर बोले हैं? नहीं। जो हम लोग क्या क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे उसी को क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर। गुड, कॉमन जेंडर। चलिए एक और पढ़ा कर तीसरे टॉपिक पर हम लोग आते हैं, चौथा। अच्छा डॉक्टर, वाह शिवम गन पाउडर। शिवम बहुत तेज लड़का है। शिवम 4 या तो कितना हो जाएगा बच्चों? डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक रेस्ट फॉर अ वीक। डॉक्टर ने एक हफ्ते के लिए मुझे सलाह दिया। चलिए अब आते हैं हम लोग न्यूटन जेंडर। सीधे हम पढ़ा दे रहे हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। चौथा इधर पढ़ाएंगे। आज जो नहीं आएंगे वो खूब पछताएंगे। क्यों? क्योंकि आज पूरा हमारा जेंडर वे खत्म। न्यूटन जेंडर क्या होता है बच्चों? हाँ, नपुंसक लिंग। इसको भी खूब अच्छा से छोटा लिखवा दे, आप लोग खुश हो जाएंगे। कहीं वाकई यार क्या विराट सर पढ़ाते हैं। आज घर जाएंगे हमारा नाम लेंगे। हाँ, न्यूटन जेंडर। न्यूटन जेंडर डिनोट कर दें, डिनोट या रेफर दोनों सही है। हाँ, न्यूटन जेंडर डिनोट नाइदर मेल नॉर फीमेल। इतना आसान कौन लिखवाता है जी? न्यूटन जेंडर डिनोट नाइदर मेल नॉर फीमेल। ऐसा न्यूटन नपुंसक लिंग ना ही पुरुष को दर्शाता है, ना ही पुरुष का बोध कराता है और ना ही स्त्री का बोध कराता है। मतलब जो जेंडर, जो लिंग जो पुरुष और स्त्री लिंग का बोध न कराए उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूटन जेंडर, नपुंसक लिंग बोलते हैं। गुड। अब नपुंसक लिंग में कई लोग कहते हैं गे, जो तलिया में जाते हैं, ये भी हमारे क्या जाते हैं? उसी में आ जाते हैं न्यूटन जेंडर में। लेकिन पता नहीं क्यों होता है। हाँ। तो वही गे मतलब छक्का ही होता है। तो देखो बेटा, इंग्लिश में और साइंस में बहुत अंतर है। छोटे कीड़े मकोड़े स्मॉल इंसेक्ट को स्मॉल इंसेक्ट को जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसको भी न्यूटन जेंडर कहा जाता है। अब ये मत कहिएगा सर उसमें जान नहीं है, वो मूव नहीं कर लेगा। आप तो कहें कि नॉन लिविंग वाले न्यूटन जेंडर होते हैं, जो लिविंग। भाई इंग्लिश वाले जैसे बता दिए साइंस, इसलिए साइंस और इंग्लिश वाले हमेशा लड़ाई होती है। साइंस वाले क्या कहते हैं? साइंस वाले कहते हैं जो चीजें ग्रो करता है वो क्या होता है? वो लिविंग होता है। और जो चीजें ग्रोथ नहीं करता है नॉन लिविंग होता है। जैसे पेड़, अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखेंगे, कौन बात कर रहा है जी? हु टॉक इन द क्लास? अदर्स डोंट टॉक, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। कुछ लोग बोलते हैं क्या नाम है, मैं क्या बता रहा था? हाँ, पेड़, ट्री को इंग्लिश वाले से झगड़ा हो जाएगा। साइंस वाले टीचर, इंग्लिश वाले टीचर देखिएगा, इंग्लिश वाले कहते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? नॉन लिविंग, निर्जीव होते हैं। लेकिन साइंस वाले टीचर से पूछिए तो जाकर कहेंगे क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। लिविंग का मतलब होता है सजीव। पेड़ कहते हैं सजीव होता है, जिसमें जान हो उसको सजीव कहते हैं, और जिसमें जान ना हो उसे निर्जीव। जैसे मार्कर, ये क्या है बच्चों? निर्जीव। इंग्लिश में हाँ, बोर्ड, गुड आदर्श, बोर्ड नॉन लिविंग। बोर्ड क्या है? मोबाइल, नॉन लिविंग। हाँ, लेकिन कभी कभी पहाड़ जो होता है ना, कभी कभी मिट्टी ज्यादा चढ़ जाता है, कभी कभी कट जाता है, इसलिए साइंस वाले उसको मान लेते हैं लिविंग। हम इंग्लिश वाले हम लोग नहीं मानते हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। पहला, अच्छा सॉरी, एज जैसे पेन, टेबल,
टेबल, बुक, चेयर, एंट, एक्सेट्रा। देखो बच्चों, बाद में हमसे झगड़ा मत कीजिएगा कि सर एंड क्यों। इंग्लिश वाला मानता है, इंग्लिश वाला मानता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दिस इज समर कॉपी, समर कॉपी, दिस इज समर कॉपी। यह समर का कॉपी है, यह समर का कॉपी है। यह किसका कॉपी है? समर का। हाँ बालवीर, गुड। बालवीर इज गन पाउडर। ओह माय गॉड, कितना तेज है बालवीर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। सेकेंड देखते हैं। प्रीतम है ब्रॉट और चेयर। प्रीतम ने एक कुर्सी लेकर आया है। प्रीतम क्या लेकर? चेयर। वाह, पायल सिंह, सलोनी पटेल, करेक्ट आंसर, गुड। चेयर। आदर्श भी सही बताया है। क्या हो गया बच्चों? चेयर, गुड। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, प्रियांशु is chopping vegetable with knife। देखो बच्चों, थोड़ा सा पेज हमारा छोटा है तो नीचे लिख दिया हूं। प्रियांशु इज चॉपिंग वेजिटेबल विथ नाइफ। प्रियांशु सब्जी काट रहा है चाकू से। वाओ, गन पर प्रियंका इज आल्सो राइट, गुड। नाइफ इज करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, हाँ, के साइलेंट रहता है। देखिए समर सिंह बोल रहा है कि सर नाइफ में हमेशा चाकू में के साइलेंट रहता है। ओके बच्चों, तो आया समझ में? हमारा पूरा जेंडर कंप्लीट। कोई इतना अच्छा पढ़ाया है? इतना छोटा डिफिनेशन पढ़े थे आप लोग? नहीं। चलिए, तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।